राजन गुप्ता जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, पूज्य श्री भाई जी के वचन है कि अनुराग का मार्ग सुगम है, किंतु पतन से बचने के लिए साधु को वैराग्य रूपी कैंची हमेशा साथ रखनी चाहिए। महाराज जी, इसको थोड़ा सा समझना चाहते थे कि जब तक शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसी में संपूर्ण सृष्टि के भोग है, इन भोगों की भोगने की इच्छा है, तब तक भगवत मिलन की इच्छा प्रकट ही नहीं हो सकती। और जब तक भगवत मिलन की लालसा नहीं, तो प्रेम की बातें करना केवल हो सकता है। प्रेम प्राप्त होना बहुत दुर्लभ वस्तु है। किस लिए दुर्लभ वस्तु हो गई? इसलिए दुर्लभ वस्तु हो गई कि भोगों का त्यागना कठिन है। हम तो भगवान के सहज अंश हैं, अपने अंशी अपने प्रीतम से प्यार करते हैं, करते थे, करते रहेंगे, पर हम उनको न जानने के कारण उन्हें विषय, पदार्थ, व्यक्ति के रूप में आज हम देख रहे हैं। जब सर्वत्र हमारे प्रभु विराजमान हैं, तो हम प्रभु से ही प्यार कर रहे हैं। जैसे बेटे से प्यार कर रहा है, तो प्रभु से प्यार कर रहा है। जहां प्रभु अंतर ध्यान हुए, तो बेटे के शरीर को जला दिया, बेटे के प्रिय शरीर को गाड़ दिया। तो प्यार किससे कर रहा था? उसी प्रभु के स्वरूप से ही तो प्यार कर रहा था। जो पदार्थों में, व्यक्तियों में, जगत में कहीं भी प्रीति है, ना जानने के कारण वो मोह, राग और आसक्ति के नाम से कही गई, ममता के नाम से कही गई, पर वहां प्रभु की सत्ता है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। सत का कभी अभाव नहीं है और असत की सत्ता नहीं है। पर माने हुए तुम्हारे राग को जब तक विवेक के द्वारा त्याग नहीं किया जाएगा, तब तक अनुराग नहीं प्रकट हो सकता। इसीलिए भगवान श्री राम जी ने कहा, जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। अपने मन को जो ममता के छोटे छोटे बंधनों में फंसा हुआ है, इससे हटाकर मेरे चरणों में लगा दो। चाहे माता, पिता, भाई, बंधु, मकान, शरीर, जो भी जहां भी है, वहां से तुम राग रहित होकर मेरी भावना करो। हटाने का मतलब है ऐसा नहीं कि माता पिता परिवार से हम द्रोह कर ले या उदासीन हो जाए, ऐसा नहीं है। उन्हीं में हम भगवान की भावना करके सेवा करें। पुत्र में भगवान, पत्नी में भगवान, माता पिता में भगवान। तो जो हम राग और मोह कर रहे हैं, वही अनुराग बन जाएगा। भगवत भाव होते ही हर विषय का सेवन करना पड़ेगा। गृहस्थ में हो, हर विषय का सेवन करना पड़ेगा, पर वो विषय भगवत प्रसाद रूप से, तो वही अनुराग की तरफ ले जाएगा। और जब विषय को विषय समझकर भोगा जाता है, तो राग और आसक्ति होती है, और विषय को प्रसाद समझकर भोगा जाता है, तो वही सर्व दुखों का नाश करके भगवत अनुराग प्रकट कर देता है। इसलिए संपूर्ण विषयों को, संपूर्ण संबंधों को भगवत स्वरूप में लीन करके निरंतर भगवान का नाम स्मरण करते हुए जब बढ़ा जाता है, तो विराग्नि पैदा हो जाती है। अब कुछ अच्छा नहीं लगता उसे। ना खाना पीना का स्वाद अच्छा लगता है, न रिश्ते नातों के मिलन का हर्ष अच्छा लगता है, न पद प्रतिष्ठा, रुपया पैसा की उन्नति अच्छी लगती है। उसके अंदर एक व्याकुलता पैदा हो जाती है। दरस बिन दुखन लागे नैन, कब मिलोगे? विरह कमंडल कर लिए वैरागी दो नैन, मांगत दरस मधु करी, छके रहे दिन रैन। रात दिन विरहाग्नि हृदय में जल रही, कैसे प्रभु मिलेंगे? और रूप माधुरी का पान करके भी वो नेत्र प्यासे रहते हैं। तन मन के बिछुड़े नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानही, देखें भरी भरी नैन। ऐसी स्थिति होती है। तो वैराग्य रूपी सिंहासन पर ही
अनुराग रूपी राजा विराजमान होता है। यदि संपूर्ण भोगों से, संपूर्ण लोक लोकांतर के विषयों से वैराग्य नहीं, तो भगवत अनुराग नहीं हो सकता। मोह होगा, राग होगा, काम होगा, आसक्ति होगी, प्रेम नहीं। और जहां प्रेम प्रकट हुआ तो जैसे बाज पक्षी के मैदान में उतरने पर कोई भी पक्षी नीचे चैन से बैठा नहीं दिखाई देगा, हलचल मच जाएगी, सब भाग जाएंगे। ऐसे ही प्रेम बाज के उतरते ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, जितना ये सब समुदाय है, ये सब भाग जाता है। हृदय निर्मल हो जाता है और सच्चिदानंद भगवान अपने रूप माधुरी का उसे पान कराने के लिए उसके हृदय में ही प्रकाशित हो जाते हैं। इसलिए परम पूज्य श्री भाई जी महाराज ने कहा कि प्रेम दुर्लभ नहीं है, कठिन बात है विषयों का राग त्यागना, कठिन बात है देह भाव का कर्ता भोक्ता भाव त्यागना। ये त्याग दिया तो भगवान से प्रेम होना सहज है, क्योंकि भगवान हमारे हैं। ये संसार न कभी हमारा था, न है, न रहेगा। भगवान थे, हैं और रहेंगे। दयानंद ब्रह्मचारी जी, सुदामा कुटी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, विगत कुछ समय से भजन कम हो रहा है और भाव भी नहीं बन पा रहा। महाराज जी, हमसे कोई अपराध बना है या नहीं, ये पता नहीं लग रहा महाराज जी। विगत कुछ दिवस से तो मतलब अपराध की ही संभावना है, क्योंकि भोजन में तो एक दिन का विक्षेप हो सकता है, 2-4 घंटे का विक्षेप हो सकता है, कुसंग में थोड़ा समय विक्षेप हो सकता है, लेकिन कई दिनों से भजन में व्यवधान पड़ रहा है। इसका सीधा संबंध अपराध से ही है। और अपराध कोई संतजन बड़ा अपराध नहीं करते, बस सबसे बड़ा अपराध हो जाता है। बड़ा अपराध जिन्हें संसार में कहा गया है वो काम तो नहीं करते, पर सबसे बड़ा अपराध बन जाता है किसी संत में दोष दर्शन। दोष दर्शन करना, दोष श्रवण करना, दोष कथन करना, ये सबसे बड़ा अपराध है। तो अगर किसी महापुरुष, कोई अव्यक्त वैष्णव जो जिसे हम समझते भी नहीं कि किस कोटि का है, उसकी निंदा सुन ली या उसकी निंदा कर ली या उसमें कोई दोष दर्शन कर लिया, तो हमारे भजन में व्यवधान पड़ जाएगा। वैष्णव के असंतुष्ट होने पर या वैष्णव की निंदा होने पर या वैष्णव में दोष दर्शन होने पर हमारा भजन तब तक नहीं चलेगा जब तक उस दोष का मार्जन नहीं हो जाएगा। नहीं तो भोजन में और कुसंग में इतनी दम नहीं कि भजन करने वाले के कई दिनों तक भजन में विक्षेप डाले, ऐसा नहीं हो सकता। कुसंग तत्कालिक वो विवेक के द्वारा अपने को ठीक करेगा। भोजन माना एक दिन विक्षेप हो जाएगा, लेकिन कई दिन विक्षेप पड़ना ये अपराध के अंतर्गत बात है। कोई न कोई वैष्णव अपराध बना है। अगर आपकी समझ में अभी नहीं आ रहा है तो आप एकांत में बैठकर भगवान को साक्षी करके प्रार्थना कीजिए कि हे संसार के व्यक्त अव्यक्त समस्त महापुरुषों, यदि जान अनजान में हमसे कोई अपराध बना हो तो क्षमा करो। यदि हमें मार्जन करने के लिए उनके चरणों में झुकना है तो झांकी हमारे सामने पेश करो, हमारे सामने वो रूप लाओ कि किस संत का अपराध बना है, तो बात बन जाएगी और हम अपराध मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो भजन में विक्षेप पड़ ही जाएगा। एक संत भगवान, हमारे गुरुदेव भगवान के पास यमुना तट पर उस समय कुटी में विराजते थे, तो गए और उन्होंने कहा, यही प्रश्न किया, तो गुरुदेव भगवान ने कहा अपराध बन गया। तो उनका हम तो बहुत सावधान रहते हैं, संतों से कोई अपराध बनने की संभावना ही नहीं है। महाराज जी ने कहा दृढ़ बात, कोई अपराध बन गया, आप ढूंढो। तब चूंकि वो महापुरुष थे तो सामने कहा ढूंढो, तो उनके एकदम दृष्टि में आ गया। उन्होंने कहा तो मेरे मन में ये चल रहा है अंदर, क्या यही अपराध है? बोले तो महत अपराध है, गुरु के प्रति अपराध कर लिया। इसलिए आप जाइए और अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कीजिए और उनसे कहिए कि मेरे मन में आपके प्रति दोष आया, अब आप ये चाहे दंड दीजिए या क्षमा कीजिए। दूसरे दिन आए और उनका भजन चल पड़ा।
तो उनका यही अपराध आपको रोक रहा था। तो अगर ऐसा कोई अपराध कहीं किसी संत के प्रति भावनात्मक है तो भगवान से क्षमा मांगिए और प्रार्थना कीजिए कि यदि ऐसे न क्षमा हो तो जैसे दुर्वासा जी को बताया कि अम्बरीश जी के ही चरणों में पड़ो जाके, ऐसे हमें संकेत कर दीजिए कि किस संत के प्रति हमारा शारीरिक मानसिक वाचिक अपराध बन गया, उससे हम क्षमा याचना कर लेते हैं। अगर ना प्रगट में कोई आवे तो माथा रखकर संपूर्ण विश्व के व्यक्त अव्यक्त संतों को प्रणाम करके क्षमा मांगिए, जरूर भजन चल पड़ेगा, जरूर चल पड़ेगा। उन्नति जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब संत जन ये कहते हैं कि अपनी सारी चिंता श्री जी के भरोसे छोड़ दो, तब मन में एक प्रश्न उठता है कि यदि हम सब अपनी अपनी चिंताएं श्री जी को के भरोसे छोड़ते जाएंगे तो क्या इतने लोगों को संभालते संभालते श्री जी थक नहीं जाएंगी? एक आदमी ट्रेन में डिब्बे पे दौड़ रहा था, डिब्बे में